दी। तो ये भी हमने घर में इलाज किया था, सबका टेस्ट करा के। तो जैसे मैंने बताया कि स्टीमर मंगा लिया था, ये इस तरह का था और बहुत चीप भी है। चैनल पे ब्लॉग तो आई एम प्रीति, आई होप यू वेरी वेल। सो आई थिंक आप सही ही रहेंगे और खुश रहें, घर में ही रहें, स्वस्थ रहें। और दिल्ली लॉकडाउन में तो जैसे आप पता चल ही गया होगा, क्योंकि ये मेरी वीडियो जो है पहले चल रही थी, 3 सीरीज़ थी मेरी कोविड को लेके, क्योंकि वीडियोस का पार्ट काफ़ी बड़ा था तो मैं उसे बता नहीं पाई थी। क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या हुई, मैंने सब एडिटिंग करके अपने लैपटॉप पे सारी कुछ सेव कर दी थी, क्योंकि शूट जो हो रही है मेरे फ़ोन से हो रही है, फ़ोन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, हैंगिंग होने लगा था क्योंकि स्टोरेज बहुत सी। तो मैंने उसे मूव टू माई लैपटॉप किया तो हुआ क्या कि करप्ट विंडोज़ हो गई। जितने भी मेरी वीडियोस थी जो ब्लॉगिंग की हुई थी वो सारी उसमें क्रश हो गई। अब मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इतना तो सिर्फ उसमें मेलिंग वेलिंग ही होता है, तो मेरी थोड़ी सी लेट भी वीडियोस आती है। और घर में आप लोगों को शायद पता नहीं हो, और घर की होम ब्लॉगिंग ही कर सकते हैं, इधर उधर फालतू का जाते ही नहीं है अभी फ़िलहाल। हाँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क होता तो चली जाता है, क्योंकि IT स्टूडियो आपको पहले तो थैंक यू सो मच यूट्यूब को करना, थैंक यू सो मच फॉर द यूट्यूब टीम एंड क्योंकि उन्होंने मेरी वीडियोस देखी और रिव्यूज़ में की, और उन्हें पता चला कि जो कम्युनिटी गाइड्स स्ट्राइक थी वो फेक थी, क्योंकि ना तो मैंने ऐसी कोई फालतू की वीडियोस डाली हुई है, ना मैंने किसी को कॉपी किया हुआ। जो भी है मेरा खुद का कंटेंट है, तो वो मेरा खुद का है, लोगों का नहीं है, तो उसे उठा के डाल दिया जाए या कुछ भी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट ऑल माई सब्सक्राइबर को आपने 1K से पार करा दिया, थैंक यू सो मच। लेकिन व्यूज़ देखिए, शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। होम ब्लॉगिंग के अलावा आपको अभी फ़िलहाल कुछ नहीं मिलेगी। कुछ वीडियोज़ मेरी जो पुरानी पड़ी हुई हैं वो मैंने कुछ डर के भी नहीं, लोगों को कुछ पता नहीं, मार्केट पर नहीं है, सारी एडिटिंग क्रश हो चुकी है। लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कुछ रिकवर हो जाए, अभी जैसे खुल गया है। तो खैर मैं तीसरा पार्ट अपना कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि एक तो इश्यूज़ पहले ही और दूसरी चीज़ें तो हुआ कुछ, जैसे आपको पहले ही पता है कि सारी चीज़ें हुई क्या थी। तो कोविड का थर्ड पार्ट मैंने इसलिए भी आपको बताया कि बाहर से हम जैसे सर्वाइव करते हैं, बाहर से हम कोविड कैसे लेते हैं, अभी भी आपको अपनी प्रोटेक्शन पूरी करनी है, मास्क लगाना है, ग्लव्स पहनने हैं, सैनिटाइज करना है, और आपको वैक्सीनेशन तो ज़रूर लेनी है, ये ध्यान रखें। वैक्सीनेशन मुझे भी लेने भाई, उस टाइम कोविड था तो हम शायद वैक्सीनेशन ले नहीं पाए, लेकिन अभी जब शुरू होगी तो फिर लेंगे, अदरवाइज फिर प्राइवेट जाएंगे और तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो सेकेंडली ये हुआ कि हमने, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेकंड पार्ट आप देख चुके थे, फर्स्ट पार्ट भी जिन्होंने देखा थैंक यू सो मच, और जिनको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। और बस मैंने इतनी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, हम घर में बैठ के ठीक हो सकते हैं, और ज़्यादा पैनिक या ना हो, बाहर ना जाएं। और चीज़ें मैंने कहा मैं ब्लॉग एटलीस्ट पूरा तो करूं, जब मैंने वो किया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो उसमें बताई थी। अब मुझे वो सीरियसली से बताऊं तो याद भी नहीं है, क्योंकि कुछ जो लोग बीमार हुए थे, जो इल थे, उनसे भी मैंने बात की थी। जो मेरा ब्रदर है उनसे भी बात की थी, उन्हें भी मैंने ऐड किया था, बट सारी वीडियोज़ हो गई है क्रश और फ्लाई में चली गई हैं। और सेकेंडली फिर यही सही चीज़ें, अब वीडियोस बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप कहीं क्राउड एरिया में जा रहे हो तो अब जैसे अपडेट भी आपको पता है, लोगों की ब्लर करनी पड़ेगी फ़ोटोज़ या वगैरह, फ़ैन बंद करो, सब चीज़ें बंद करो, तब जाके तो वीडियो बनती हैं, क्योंकि क्लियर वॉइस जानी भी ज़रूरी है। तो वहाँ पर हुआ क्या, क्योंकि मेरे को स्मेलिंग, टेस्ट पावर दोनों जा चुकी थी, हमारी टेस्ट और स्मेलिंग पावर जा चुकी थी। मैंने अपने घर को, अपने आप को आइसोलेट किया, अपने को ये सारा कुछ पता है, बट हमने जैसे वार्म पानी, लेमन, अपना मतलब विटामिन C के सारे जितने भी फ्रूट्स से लिए हैं, फिर एग्स, बॉयल एग, खिचड़ी, दलिया, थोड़ा बहुत रोटियां, बट इतना खा नहीं रहे थे, लेकिन वो अपने आप को रिकवर करने के लिए ठीक करा, और हमने वही खाना वही ना खाना शुरू कर दिया था। और ग्लोई वगैरह का काढ़ा होता है जो, वो हमने लेना शुरू कर दिया था, जो 2-3 इम्यूनिटी बढ़ाए। लेकिन मैं, ये तो है नहीं कि 100% कोई वैक्सीनेशन है, बट ये कि हाँ फ़िलहाल आपकी शील्ड बन जाएगी अगर आप वैक्सीनेट हो जाते हैं तो। अदरवाइज़ मुझे नहीं, तो 100% का मतलब यही है ना कि अगर हमें किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं, 100% मतलब परफेक्टली होना। आपको सीरन लगी और वो चीज़ ख़त्म हो गई तो भी है नहीं, तो माना दाढ़ी जैसे भी है,
इंडिया में तो ऐसी वैक्सीन कम है, मिल ही नहीं रही, जहाँ मिल रही प्राइवेट सेक्टरों में मिल रही है। तो खैर आगे बढ़ते हुए अपने इस पार्ट को एंड करना है मुझे ये ब्लॉगिंग का, क्योंकि मैं बता दूँ ये सब चीज़ें शायद मैं से एडिटिंग भी ना करूँ ज़्यादा, कि थोड़ा बहुत ही एडिट करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो घर में रह के इलाज किए 14 से 15 डेज से हम 15 या 20 डेज अपने घर में रहे। उसके बाद भी हम 3 दिन अपने आइसोलेट रहे। ठीक होने के बाद भी टेस्ट हो गया था, क्योंकि स्मेलिंग धीरे धीरे, आज भी ये कि स्मेल जो है ना बड़ी धीरे धीरे आती है। मुझे भी पूरी तरह जैसे पहले स्मेल आती थी वैसी नहीं आ रही है, मेरे साथ ये है। मैंने गागल किया और वो बीटाडीन जो गागल वाला होता है वो दिया उन लोगों ने, मैंने वो भी किया, सब ने किया घर में। वार्म पानी मॉर्निंग में पीते ही हैं सारे ठीक होने के लिए, और दवाइयाँ लेते हैं। पैरासीटामोल्स भी घर में हमने रख रखी हैं, अगर कोई जरूरत और ज़्यादा दिक्कत है तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। मैंने पहले भी ब्लॉग में कहा था अपने आप डॉक्टर मत बनना, अगर कुछ इश्यूज़ आपको हल्के फुल्के सिम्टम्स दिखते हैं तो एक बार चेक करा लेना। हल्के फुल्के सिम्टम्स में आप घर में भी ठीक हो सकते हो। तो बेसिकली वो है कि फीवर्स तो मोस्टली है कि आपके 3 दिन में आपकी बैंड बजा देता है, और उसके बाद जो हालत होती है, जो कोविड हो जाता है, तो जैसे कि हमें पता नहीं था, हम CDR होता रहता है, मेरे को तो डाउट था, लेकिन फिर भी हमने कुछ मान लें तो ग्लव्स वगैरह वेयर कर रखे थे, मास्क हमने पहले, तो इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर चढ़ जाए एकदम, मतलब कहते हैं वीकनेस आना, चढ़ नहीं पा रहे, उतर नहीं पा रहे, इस तरह की सिचुएशन हो गई थी हमारे साथ। अब ऊपर से नीचे हम आ गए हैं, खाना खा रहे पी रहे, सब धीरे 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 रिकवर होने लगा था। और उस टाइम फिर वो सजेशन किया, और एक अच्छी एक पॉजिटिविटी बना के रखे उस टाइम में जब आप बीमार हैं, तो ऐसे नेगेटिव लोगों से बात ना करें, फालतू की फ्री ज्ञान ना लें, जितना आपको डॉक्टर बता रहे उतना ज्ञान लें। और आगे सारी चीज़ें तो आपको TV से भी पता चलेंगी और नेट से भी पता चलेगी क्या करना है क्या नहीं, लेकिन डॉक्टर से टच में रहें। ऐसे ना खुद डॉक्टर बन जाएं, भाई जी हमको आ नहीं रहा, भाई खुद ही टैबलेट्स ले लिए, खुद ऐसे डॉक्टर ना बने इन सिचुएशन में। जितना हो सके डॉक्टर के पास जाएं और उनको बोले कि भाई ये दवाइयाँ क्या है क्या नहीं, आप ठीक हो रहे कि नहीं। लेट में क्यों ठीक हुआ, बाकी सब अच्छे से उठ गए, क्योंकि मैंने क्या लेट किया है, मैंने एक ही चीज़ गलती की कि मैंने देखा कि फीवर है, मैंने क्योंकि घर में ऐसे सिम्टम्स है तो पता कर ले क्या हुआ है क्या नहीं। मैंने लेट किया, अपने आप को भी टेस्टिंग करने में लेट किया, लेकिन मुझे तो पता ही चली, मतलब डाउट तो था ही। फिर जब टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई कि हाँ जी पॉजिटिव है, तो फिर अपने घर में ही फिर आइसोलेट किया, क्योंकि मेरे को लगता है कि हम हॉस्पिटल जाए, हल्का फुल्की सी जो दिक्कत थी सांस वीस लेने में तो अभी नॉर्मल हो गई थी। बहुत वीक ऐसी लग रही थी कि शायद घर में ही बंद थे, तो इसलिए लग रही होगी कि रूम में ही एक पिंजरे में बंद हो चुके हैं, वैसे ही पिंजरा ही है, एटलीस्ट कहीं ना जा रहे। क्योंकि आप जब बीमार होते हैं ना, आपको इतने सारी सजेशन मिलती हैं, ये काढ़ा ले लेना, वो बाढ़ा ले लेना, इसना कर लेना, वैसे ही कर लेना, कोविड से ऐसे लोग मर रहे हैं, वैसे मर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा, बीमारी है, कुछ बीमारी लोगों ने बनाई हुई है, कुछ वैसे ही है डाई कर रहे हैं, तो कुछ कोविड की वजह से नहीं, कोविड के अलावा भी और भी मतलब कहते हैं ना बहुत सारी और भी बीमारियां हैं जो कि आप सब देख रहे हैं। तो वो से ही हो रहे लोग, और इससे जो नहीं कोविड से रहे हैं उनसे भी डाई कर रहे हैं बहुत सारे। लेकिन फिर भी मैंने उन लोगों से बात नहीं की, और मैंने अपना फ़ोन साइड में रखा। इवन 10-15 दिन मैंने मोस्टली साइड में रखा। सिर्फ एक मेरी फैमिली थी, जैसे मैंने अपनी सिस्टर्स वगैरह से बात हुई थी, वो ठीक हो जाएगा। ऐसी पॉजिटिविटी बनाने वाले ही बंदे चाहिए। अगर आप नेगेटिविटी वाले बंदों के साथ रहोगे ना, और रोको, स्टीम लो, जैसे मैंने किया था अपना, स्टीम लिया 5 मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लेना होता, मैंने फिर 5-5 से 10 मिनट का फेस का वगैरह ऑनलाइन बुक कर लिया। 350 कुछ का मुझे पड़ा था, लगभग 400 रुपये का ही पड़ गया था। आप भी ले सकते हो, आजकल केमिस्ट पे भी मिल गए। वो स्टीमर होता था, फेस स्टीमर होता था, अभी नोज स्टीमर्स भी उसमें ऐड कर। तो आजकल लग रहा है सारी वीडियो से सारा सितारे मेरे गर्दिश में है। जैसे वो गाना सुना ही होगा ना आपने, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। ये स्टीम लेने के लिए है, बाकी डॉक्टर आपको जो सजेशन करे आप ले लेना। इससे स्टीम ली थी मैंने, क्योंकि और ये मुश्किल से 350 या 400 रुपये का लगभग पड़ गया था। और बाहर जब सुना तो बोला 250-250 रुपये के मिल रहे हैं, 300-300 को मिल रहे हैं। तो मिल रहे होंगे भाई, तो कुछ ऑनलाइन मंगाएंगे घर बैठे बैठे। तो ये फेस स्टीमर था, इसको लगाओ तो थोड़ा थोड़ा फेस पे, इसको पूरा लेने के लिए। तो ये इस तरह से था, आप चाहें तो आप भी ले लें, और ये सैनिटाइज वगैरह करके रख सकते हैं इस तरह से खोल के। और इसमें पानी आधे से ज़्यादा इतना इसमें लेना होता है,
इससे बेटर भी आते हैं 2.5-3 ताकि मुझे उससे ज़्यादा वो अच्छे लगे, लेकिन जिसकी पॉकेट जैसे अलाउ करे फ़िलहाल के लिए, जैसे मैंने फ़िलहाल के लिए ले लिया था तो इस तरह से मैंने लिया। और बस इतना ही कहना है कि मुझे ये सीरीज़ पूरी करनी थी, और क्योंकि और तो सारी जिनकी मैंने रिकॉर्डिंग की थी हमारे साथ साथ जो सफाई कर रहे थे और सफरिंग हो रहे थे तो डिलीट हो चुकी हैं। और डिलीट मुश्किल से एडिटिंग ही करना बड़ी दिक्कतदायी होता है, कौन सा पार्ट लगाना है कौन सा नहीं, कहाँ क्या वर्ड बोला है क्या नहीं, एडिटिंग के बाद फिर कॉपी राइट स्ट्राइकों को भी बचाना है, कोई म्यूज़िक ऐसा ना आ जाए, कोई कुछ करके ना बोल दे, कोई कम्युनिटी गाइड स्ट्राइक ना दे दे। लेकिन थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सपोर्ट किया और मेरा चैनल रिव्यू से फिर रिटर्न भी आ गया। थैंक यू सो मच। सेकेंडली ये फिर मैंने यही बताया, मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूँ कि मेरा पहला आपको बताने का यही था कि हम ब्लॉग थे, क्योंकि जैसे ही पता चला कौन लेके आया, ना तो मैं लेके आई ना मेरा ब्रदर लेके आया, कोविड वायरस जो लेके आई मेरी सिस्टर थी, क्योंकि हर जगह सरफेस पे हाथ टच करना वो लेके आई थी, वो सबसे पहले बीमार हुई थी। कहते नहीं बाहर हम जा नहीं रहे, लेकिन जो जा रहा है वो हो जाता है। तो इसी चीज़ का ध्यान रखें, जब भी कोई आए सैनिटाइज़ करें अच्छे से, पहले जाके वॉशरूम में जाएं, अपने आप को फ्रेश वगैरह करें, नहाए धोए, गर्म पानी ज़रूर ले, वही जितना हो सके उतनी तो करनी पड़ेगी ना, अपनी फैसिलिटी और फिर फैमिली भी होती है। अकेला बंदा तो फिर भी चलो ठीक है, पढ़ा है तो कहीं टच नहीं करेगा कुछ नहीं, बच्चे भी हैं। तो इस तरह से उसने लाया बीमारी, फिर मैं, फिर मेरा ब्रदर, इस तरह से। लेकिन सबसे एंड में मेरा ही रिकवर हुआ था, कि बाकी सब तो जल्दी ठीक हो गए थे, क्योंकि मेरा हाल बड़ा बुरा था। बीपी का इश्यूज़ मुझे है, और जैसे ही मैंने लिया था कभी बीपी लो हो रहा है कभी हाई हो रहा है, इतने जो सर में है ना, अगर मैं दिखाऊं तो दिखा नहीं सकते थे ना उस टाइम ही, शायद आती फोड़ियाँ नहीं हो जाते पूरा इधर से इधर तक, लेटने से इससे ज़्यादा घूम नहीं सकते, इतना हो गया। तो बीपी हाई होता जा रहा था, और बीपी के लिए अगर डॉक्टर को बोल दो बीपी मशीन यूज़ नहीं करा रहा था, कह रहा नहीं आप खुद करो। मैंने चाय वगैरह सब छोड़ दी थी, ग्रीन टी वगैरह यही लेनी शुरू की थी। तो ओवरऑल रिज़ल्ट ये रहा, फालतू लोगों से नहीं मिले, फालतू से कोई बात नहीं की, पॉजिटिविटी बना के रखे, पॉजिटिव लोगों से बात करें, अच्छा खाएं, ढंग से खाएं, डॉक्टर की कंसल्ट करें और उसी के देख रेख में रहें। अगर अच्छा लगे तो हाँ ज़रूर बाहर जाएं तो मास्क वेयर ज़रूर करें, ग्लव्स भी आप बाहर जाएं तो मास्क वेयर करें, ग्लव्स पहने, और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे जब आपकी फैमिली सुरक्षित रहेगी। थैंक यू सो मच। इस ब्लॉग को कर दो यहीं एंड, मिलूंगे अपने अनदर ब्लॉग्स में, और उसमें बनाते और वीडियोज़ अगर हो चुका तो अनलॉक है तो कोशिश तो यही करूँगी कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के कुछ और चीज़ें घर पे रहे, सेफ रहे, बाहर जाए तो ढंग से मास्क ग्लव्स, सोशल डिस्टेंसिंग, 6 फीट की दूरी थोड़े दिन है ज़रूरी, तो प्लीज़ ये फॉलो ज़रूर करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हो सके तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। और हाँ एक और बात रह गई, इंस्टा पे भी जाके फॉलो कर लेना, इंस्टा पे भी कुछ बढ़ा दो।